नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। जी हां, बंगाल चुनाव में संस्कृति की बात होती है, महापुरुषों की विरासत की बात होती है, लेकिन जिसने आज तक बंगाल की विरासत को संभाल कर रखा हुआ है उसकी बात नहीं होती। जी हां, बात कर रहे हैं मिट्टी के कलाकारों की। ये कलाकार बंगाल की मिट्टी से रंग बिरंगे खिलौने बनाते हैं और मूर्तियों को आकार देते हैं। इनकी कला की पहचान देश के साथ साथ विदेश में भी है। बंगाल में चुनाव है, ऐसे में हमने इन कलाकारों के मन की बात समझने की कोशिश की। आप भी देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, बंगाल, माटी और कलाकार, अब की बार किसकी सरकार। किसके देखा जाएगा हाँ। जो भी आए हम सब लोगों का तरक्की हो। किसकी सरकार हो गई, नो कमेंट्स। सब एक ही है, वो दीदी जो होगा मोदी से होगा। पिछले 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा कुछ हो रहा है, लेकिन एक मुद्दे पे चर्चा हो रहा है, जय श्री राम है, नहीं तो खेला होगा ना जय बांग्ला का ऊपर होगा। मेरे ख्याल से इस बार मोदी आएंगे, बीजेपी जीतेगी। सोने का दाम कम करना चाहिए, फिर सुना बांग्ला बनाना, लोहे का बांग्ला नहीं बना पाएगा। Now I can feel it 50-50 both parties. बीजेपी की संभावना, बीजेपी का। दीदी का चाहिए, बांग्ला को दीदी का चाहिए। हमारा बंगाली है, बांग्ला के चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा हम मालूम नहीं है। मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जो भी आए दादा और दीदी हमारे लिए सोचे। मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपस में झगड़ा मत करो, हमारी सेवा करो। बंगाल की चुनावी जंग का रुख बदलने के लिए सियासी दल शहमात के खेल में लगे, तो वोटरों को 2 मई का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि नेताजी के बाद शायद उनका भी उद्धार हो जाए। बंगाल के चुनावी बयार को समझने के लिए न्यूज 24 अलग अलग शहरों में जाकर वोटरों का मन टटोलने की कोशिश कर रहा है। आज हमारी टीम कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। कृष्णानगर व्यापार और उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों की कारीगरी की वजह से यह शहर देश और दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहा है। और इस समय हम मौजूद है कृष्णानगर में। कृष्णानगर वो जगह है जो कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जाहिर सी बात है बंगाल इससे जुड़ा हुआ है और इस समय हम दिखाएंगे कृष्णानगर जो मिट्टी के बने हुए चीज़ों के लिए जाना जाता है। पूरे बंगाल में यहाँ पे कह सकते हैं जो कारीगर है कृष्णानगर में यहाँ पे मिट्टी से बनाते हैं। देखिए ये मिट्टी से जो घोल बना हुआ है और यहीं से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और मिट्टी से कह सकते हैं कि छोटी सी चीज़ों को लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें हूबहू बनाया जाता है। वाकई देखने वाले हैरान रह सकते हैं कि इस मिट्टी की चीज में क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान भी मिट्टी से बना हुआ है। इंसान की जो जीवन है वो मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है मूर्तियों में किस तरह से जान लाया जाता है, किससे कला को उनको बनाया जाता है। और देखिए ये मिट्टी बड़ी बनी हुई है। यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा को दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं चुनाव में माहौल में वहीं बीजेपी पार्टी कह रही है कि हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह का है। और चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे बीजेपी पार्टी की तरफ से जब कह सकते हैं जो चुनावी यहाँ पे जो प्रचार की शुरुआत किया गया था और जेपी नड्डा सबसे पहले पहुंचे थे चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए मिट्टी से सारी चीज़ों को बनाया गया है। वाकई कैसा हुबहू लग रहा है और अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो टच करके देखेंगे तो मिट्टी से बना हुआ है। हमारे साथ दादा हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? सुबीर पाल। सुबीर, ये बताइए कि कृष्णानगर है, बंगाल तो संस्कृति और कला के लिए जाना जाता है। जी। कृष्णानगर में हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे इलाके में मिट्टी से, वाकई हम इंसान भी मिट्टी से बने हुए हैं लेकिन हम बोल पाते हैं। ये मिट्टी से बना हुआ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क कुछ नजर नहीं आ रहा। कैसे इनमें जान फूंक रहे हैं? देखिए ये तो बहुत मेहनत की बात है। हमारा परंपरा है ये कला की। हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, बहुत बड़ा कलाकार थे। थोड़ा बहुत उनसे हमने सीखा है। तो थोड़ा आपके लिए आपको सामने जितना कर सकता है हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है ये काम करने के लिए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनाएंगे, टीएमसी या बीजेपी की? देखिए जो भी सरकार आए हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो हम लोग युवा है उन सब का उन्नति हो, पढ़ाई में या फिर किसी भी काम में जो भी आए हम सब लोगों का तरक्की हो।
सरकार किसकी होने देखा जाएगा। हाँ। चुनाव का बहुत देखा जाएगा। हवा किसका है दादा यहाँ कृष्णानगर में? किसकी किसकी है ये बड़ा मुश्किल होता है अभी तो चुनाव हो जाने का तब मालूम होता है। पर क्या होगा सरकार का मालूम है ना, हम लोग क्या बताएगा। कला मिट्टी से तो आप जिसको चाह रहे हैं बढ़िया बना दे रहे हैं, हूबहू बना दे रहे हैं, तो वैसे क्या सरकार आप लोग बना पाएंगे जो चाहते हैं, जो दिल में है? वो तो आम आदमी की बात है। जो ईवीएम में जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से होगा। ईवीएम में जो रिजल्ट आएगा हम क्या कहेंगे। लेकिन चाहते क्या है आप, किसकी सरकार होगी? नो कमेंट्स। जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ बंगाल में ज़्यादातर लोग बोलने नहीं चाह रहे हैं, जिसे तो दादा ने कहा नो कमेंट। तो क्या लग रहा है 2 मई को ही पता चलेगा? ऑफ कोर्स। सोनार बांग्ला क्या बनाएगा? सब कहता है सोनार बांग्ला बनाए। सोने का दाम पहले था 34,000 10 ग्राम का था, अभी 55,000 54,000 रुपया हो गया। तो सोनार क्या बनाएगा? सोनार बांग्ला। आगे सोने का दाम कम करना चाहिए, फिर सोनार बांग्ला बनाना। लोहे का बांग्ला नहीं बना पाएगा। सब एक ही है। वो दीदी जो होगा मुदेव से होगा। उसी होगा। हाँ, वो एपिट और ओपिट। ओके। हाँ, তাছাড়া এদের দ্বারাই আমাদের মৃৎশিল্পের কোনো উন্নতি হবে না। जो 34 ईयर से बामफ्रंट के ज़माने के बाद दीदी जब आए थे, दीदी यहाँ पर बहुत कुछ चेंज करने के लिए कोशिश भी किए थे और कर रहा है भी। लेकिन पिछले 2 साल से कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो अच्छा कुछ हो रहा है। लेकिन एक मुद्दे पे चर्चा हो रहा है, जय श्री राम है, नहीं तो खेला होवे ना जय बांग्ला का हुक पर होवे। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के जो हाल है वो भी उसके कोई बात नहीं कर रहा है। शिक्षा के जो हाल हो गया उसके ऊपर कोई नहीं कर रहा है। जो अनएम्प्लॉयड है यहाँ पर, जो अनएम्प्लॉयड जैसे बढ़ रहा है, उनके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई भी पार्टी चर्चा नहीं कर रहा है, कोई इंडस्ट्री के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से इस बार मोदी आएंगे, बीजेपी जीतेगी। यहाँ पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स वगैरह में डेवलपमेंट हो रही है, तो मेरे ख्याल से इस बार बीजेपी आएंगे। दीदी तो कह रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने बहुत विकास किया, बंगाल का डेवलपमेंट किया। क्या लगता है कि डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ है, बट मुझे जितना ट्रस्ट मोदी जी पे है, मेरे को लगता है कि उनके आने से और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। Now I can feel it 50-50 both parties. This is not actual decision on this position. After 10 days or 15 days, then I will say. बीजेपी की संभावना। बीजेपी का दीदी तो कह रही है डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। সে ঠিক আছে কিন্তু বিজেপির হাওয়াটাই বেশি আছে। बीजेपी का हवा बेसी है सर्वोच्च। आप बहुत बार वोट दिए हैं। हमारा है क्या है? बीजेपी है। ये है यहाँ बीजेपी का सिंबल बना हुआ है और टका दिखा रहे हैं कि इधर है। तो जाहिर सी बात है बंगाल में इस बार लोग बड़े साइलेंट हैं और साइलेंट वोट परसेंटेज जिस तरह से तेज गति से बढ़ रहा है। हम लोग लगातार 2 फेसों में देखे हैं पश्चिम बंगाल का जो यहाँ पे चुनावी माहौल है, बहुत तेज गति से परसेंटेज बढ़ रहा है और हवा का रुख किधर है ये तो देखने वाली बात है। यहाँ मिट्टी के शानदार रंग बिरंगे खिलौने बनाए जाते हैं जो देश के साथ साथ विदेशों में भी हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। मिट्टी की सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे करीबन 200 वर्षों पहले से जो यहाँ का शुरुआत हुआ था और आज भी यहाँ कला के लिए एक कहे मूर्ति नगरी के नगर से ये जाना जाता है। देखिए किस तरह की यहाँ जो कला की वस्तुएं हैं, कह सकते हैं कि सारी चीज़ें देखिए यहाँ जो मूर्ति है, कहीं ना कहीं गणेश भगवान की मूर्ति है, माँ दुर्गा की मूर्ति है और जेसब की मूर्ति है। और सबसे बड़ा चक्कर है कि यहाँ की जो मिट्टी है वाकई कह सकते हैं, और हम दिखाना चाहेंगे कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, वाकई कैसे हो सकते हैं। देखिए ये पटल है लेकिन ओरिजिनल पटल लग रहा है, ये मिट्टी से बना हुआ है। जाहिर सी बात है कला और यहाँ कितनी संस्कृति फेमस है, ये पूरे बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व विख्यात है। दूसरा चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये तरबूज है। तरबूज को जब कट करते हैं तो उसके अंदर किस तरह से रहेगा, ये मिट्टी से बना हुआ है और इसकी ये है, लगता नहीं हूबहू सेम दिखाई दे रहा है। और यदि हम सेव की बात करें तो ये पूरा सेव मिट्टी से बना हुआ है। वाकई कह सकते हैं कि ये मिट्टी से बनी हुई सेव लग रहा है कि ओरिजिनल सेव है और इसे खाया जाए। तो जाहिर सी बात है किस तरह की यहाँ पे कला है। और दूसरा चीज़ हम दिखाएंगे, ये करेला है। करेला तो वाकई जो सब्जी होता है कहने के कड़वाहट होती है, लेकिन इसकी मिट्टी की देखें आप, वाकई जैसे लग रहा है कि हूबहू करेला है। खिलौना बनाने वालों और मूर्तिकारों के मन में क्या चल रहा है ये तो अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा यहाँ से अलग हटकर
दूसरे लोगों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किसके साथ है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अभी समझ तो नहीं है ये क्या चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा हम मालूम नहीं है। मालूम नहीं है लेकिन टक्कर जोर है, टक्कर जोर रहा है, टक्कर जोर है। स्रोत अंदर में स्रोत बढ़ता है किंतु टक्कर जोर रहा है, कोई मालूम नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। दीदी बहुत बोल रही हैं, काम किए हैं विकास की 10 साल में। मोदी जी कह रहे हैं सोनार बंगला बनाएंगे, तो क्या दीदी की तरफ है या बीजेपी की तरफ है? दो ही बोलता है, दो ही तरफ है। हाँ, कोई कम कोई बेसी किंतु कांटे का टक्कर है, कांटे का टक्कर है, हड्डा हड्डी हड्डा हड्डी होगा, हड्डा हड्डी होगा, जरूर हड्डा हड्डी होगा। लेकिन आप किसको जिताएंगे, किधर किसकी सरकार बनाएंगे, आप क्या सोच रहे हैं, आपका मन क्या कह रहा है? नहीं बोलता, नहीं बोलता है। चलिए दादा साइलेंट है, दादा आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है। दीदी विकास कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, दीदी को चोट भी लगा है। और कुछ नहीं बताना है, लेकिन मोदी जी के साथ है। यहाँ का हवा क्या कह रहा है? यहाँ का हवा अच्छा है। हवा अच्छा है। हाँ। किधर बह रहा है, बीजेपी की तरफ या टीएमसी की तरफ? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। कौसानी मुखर्जी है मैदान में, वो भी फिल्म एक्टर है। नहीं, नहीं बीजेपी की तरफ। दीदी का चाहिए, दीदी को बांग्ला को दीदी का चाहिए। हमारा बंगाली है, बांग्ला के चाहिए, बंगला चाहिए, बांग्ला के चाहिए। मोदी भी तो कह रहे हैं सोनार बंगला बनाएंगे। वो मेरे को नहीं काम करता है, वो मेरे को वो निजे का ओनर में इलाका में काम नहीं करता है, तो हमारा देश में हमारा पश्चिम बंगाल क्या काम करता है? जो भी आए दादा और दीदी हमारे लिए सोचे। हम आम जनता है, हमारे बारे में सब भूल जाते हैं, वोट हो जाता है सब भूल जाते हैं सब। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचे। जो भी आए वो बोलते हैं बहुत कुछ बट करते कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए कुछ करें। मैं भी चाहती हूँ कि शांत रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। वो पॉवर्टी जो है, तो गरीब लोग के लिए जो प्रॉब्लम है, जो वैकेंसीज एंड ऑल जॉब्स प्रॉब्लम, सो आई वांट टू से कि सब ठीक हो जाए और सबको अच्छे जॉब मिले, सब शांत रहे। एंड टीएमसी बीजेपी वो खेला हुआ है, दीदी तो सब कुछ, दीदी तो सारे साल ही खेलते रहे, तो क्या नया खेला होंगे। आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जैसे इन्होंने कहा कि परिवर्तन हो। हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सबको जो इतना सारा जॉब्स, सब जॉबलेस हो रहे हैं इस कोरोना में, कोविड के टाइम में तो बहुत सारे जॉब्स निकल गए हाथ से। सबका कितना सैलरी का कितना फिनेंशियल लॉस हुआ। तो ये इसका एक डेवलपमेंट, इसका एक नतीजा होना चाहिए ना हमारे पास। ये सब आपस में झगड़ा, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपस में झगड़ा मत करो, हमारी सेवा करो, देश की सेवा करोगे तो बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे युवा है और इनका साफ तौर पे कहना कि आपस में झगड़ा नहीं करें, डेवलपमेंट और विकास की बात करें। कृष्णानगर उत्तर सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। यहाँ बीजेपी की तरफ से मुकुल रॉय चुनावी मैदान में है, जबकि टीएमसी से कौशानी मुखर्जी चुनावी अखाड़े में उतरी है। दोनों के बीच चुनावी जंग यहाँ के दीवारों पर भी दिखाई देती है। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो वर्चस्व की लड़ाई है साफ तौर पे दिख रहा है। दीवार लेखन को लेकर देखिए बीजेपी के प्रार्थी मुकुल राय, देखिए किस तरह से बीजेपी का सिंबल बनाया गया हुआ है। और मुकुल राय बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता है जो कृष्णानगर विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। और उन्हीं के मुकाबले देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दीवार का लिखने का एक प्रथा है, और कृष्णानगर एक ऐसी सीट है जहाँ पे कौसानी मुखर्जी जो टीएमसी पार्टी की तरफ से है और कहीं ना कहीं एक्ट्रेस है, और प्रचार प्रसार में यह पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखा है। देखिए ये कौशानी मुखर्जी, ये सिंबल टीएमसी पार्टी का है। तो कह सकते हैं कि बंगाल में चुनावी बड़ा दिलचस्प है। 2016 में यह सीट टीएमसी के खाते में गई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णानगर सीट से टीएमसी की महुआ मोइत्रा सांसद बनी। ऐसे में इस बार देखना यह है कि यहाँ का रुख क्या कहता है। पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कृष्णानगर मिट्टी से बने हुए चीजों के लिए विख्यात है। यहाँ पे लोग देश नहीं विदेशों से आते हैं और मिट्टी से बने हुए चीजों को लेके जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से मुकुल राय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो टीएमसी की पार्टी की तरफ से कौसानी मुखर्जी मैदान में है। तो कह सकते हैं यहाँ पे टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। तो जाहिर सी बात है इस बार मूर्तिकार किसकी सरकार बनाते हैं ये देखने वाली बात है। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कृष्णानगर।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।